हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कार्नोट साइकिल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा था। किस तरीके से हम लोग उसके पीवी डायग्राम बनाते हैं, किस तरीके से हम लोग टीएस डायग्राम बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। उन सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरीके से लास्ट वीडियो में समझ लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक की अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली ऑटो साइकिल के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ऑटो साइकिल की किस तरीके से हम लोग पीवी डायग्राम बना सकते हैं और किस तरीके से ऑटो साइकिल के अंदर हम लोग टीएस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में बीटेक सेमेस्टर का, उसके लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं ऑटो साइकिल की बात करूं दोस्तों, अगर मैं ऑटो साइकिल की बात करूं तो आप सभी को पता है ऑटो साइकिल कैसी साइकिल होती है। ये एक पेट्रोल साइकिल होती है ना। इसको हम लोग पेट्रोल साइकिल भी बोल देते हैं क्योंकि इसका जो एप्लीकेबल है, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं पेट्रोल इंजन में अप्लाई करते हैं ऑटो साइकिल का, ठीक है। इसमें जो आपको याद रखना है, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है इसमें कि इसमें हम लोग हीट ऐड और हीट रिजेक्शन करते हैं ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम लोग हीट का एडिशन करेंगे और कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हम हीट का क्या करेंगे, रिजेक्शन करेंगे। ये पहली बात आपको याद रखनी है ऑटो साइकिल के अंदर। और सेकंड बात आपको क्या याद रखनी है, ऑटो साइकिल के अंदर हमारी दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती हैं और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो ऑटो साइकिल है इसमें आपको दो बात याद रखनी है। पहली बात, हीट एडिशन हम लोग कहाँ करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे एडिशन करेंगे, और हीट रिजेक्शन हम लोग कहाँ करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग हीट रिजेक्शन करेंगे, ठीक है। और हमारी जो प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं और दो हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। आइए अब हम समझते हैं इसका पीवी डायग्राम के किस तरीके से हम लोग पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों देखिए, बड़े ध्यान से समझिए इसको पीवी डायग्राम को। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक अपना ये एक हमने ग्राफ बना लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने वाली बात क्या है दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि हमने क्या किया, ये हमने 1 से 2, देखो मैं आपको ब्लू पेन से करके दिखा रहा हूँ। 1 से 2 हमारी क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। ये मेरी 1 है ना, और ये मेरा 2 है। तो 1 से 2 मैंने क्या बनाया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस बनाई। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद मैंने क्या बनाया, 2 से 1 हम लोग गए, है ना। यहाँ पर हमने पी लिया है और यहाँ पर हमने वॉल्यूम लिया है। तो जब हमें 2 से 3 की तरफ बढ़ा दोस्तों, तो ये हम यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपकी हीट ऐड हो रही है, ठीक है। फिर मैं 3 से 4 की तरफ जाऊँगा। मैं एक और कलर से आपको दिखाता हूँ। 3 से 4 की तरफ हम लोग बढ़े, यहाँ क्या हो रहा है, आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। फिर लास्ट हमने क्या किया, अपना 4 से 1 में गए, और 4 से 1 में क्या है, आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ये भी, और यहाँ पर हीट आउट हो रही है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही था, क्या बताया था कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का एडिशन भी करेंगे हम लोग और कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हीट का रिजेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आई थिंक अब आपको पीवी डायग्राम समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ हमने क्या किया, ये V4 है, ये यहाँ हमने क्या किया, ये हमारा V1 बराबर V4 लिख सकते हैं क्योंकि ये V1 है, ये V4 है ना, दोनों बराबर हैं 1 और 4। ऐसे ही 2 और 3, इसको हमने V2 और V3 के बराबर लिख दिया। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब हम कंप्रेशन करेंगे 1 से 2 हमारा क्या है, कंप्रेशन है, तो ये जो एरिया इतना होगा आपका, ये कौन सा एरिया होगा, ये आपका कंप्रेशन एरिया होगा। तो ये पीवी डायग्राम में आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं अपना टीएस डायग्राम। अब ये मैंने टीएस डायग्राम बनाया, देखो अगर मैं टीएस डायग्राम की बात करूँ तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपना टीएस डायग्राम ड्रॉ किया इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग दोस्तों समझिए टीएस डायग्राम में हो क्या रहा है। ये मैंने टीएस डायग्राम ड्रॉ तो कर लिया दोस्तों, है ना, ये मैंने टीएस डायग्राम अपना ड्रॉ तो कर लिया। अब यहाँ पर 1 से 2, बस ये जो हमने डायग्राम बनाया था ना अपना पीवी डायग्राम,
इसी का रिवर्स कर देते हैं हम लोग, इसी की मान लो मिरर इमेज है, तो 1 से 2 हो गई है ना। 1 से 2 हमारा क्या हो रहा था, आपको पता है कंप्रेशन हो रहा था। फिर 2 से 3 हमारे कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमारी क्या हो रही थी, हीट एडिशन हो रही थी। इसी तरीके से 3 से 4 में हमारा क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। फिर 4 से 1 आपको पता है हीट रिजेक्शन हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे। तो इस तरीके से हमने टीएस डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब हम आगे बात करते हैं, है ना, आगे बात करते हैं। तो आगे दोस्तों पहले तो इस चीज़ को भूल जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो गड़बड़ है। यही चीज़ मैंने दोस्तों अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, यही मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 से 2 हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, 2 से 3 हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है, 3 से 4 हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, और 4 से 1 हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन हो रहा है। ये सिंपल सी बात मैंने लिख दी। और मैंने अभी आपको बताया था ये जो हमारा ये जो था यहाँ से V1 से V है ना 2 तक, ये कितना हो रहा है हमारा, ये कंप्रेशन है ना, कंप्रेशन रेशियो इसको बोलते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों। अगर मैं कंप्रेशन रेशियो की बात करूँगा, इसको हम लोग R से डिनोट करेंगे, और V1/V2 इसको हमने क्या बोल दिया, कंप्रेशन रेशियो बोल दिया। तो बड़ा हमारा 1 है और 2 हमारा छोटा है, इसीलिए मैक्सिमम अपॉन मिनिमम हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने इसी तरीके से एक्सपेंशन रेशियो भी लिखा। अब एक्सपेंशन रेशियो हमारा एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है, 4 से 3 के बीच में हो रहा है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है V4/V3। तो इस तरीके से हमने एक्सपेंशन रेशियो भी लिख लिया और कंप्रेशन रेशियो भी लिख लिया। अब इसमें आपको क्या करना है, वही चीज़ सबसे पहले आप लोग, क्योंकि आपको देखो एफिशिएंसी निकालनी है, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता क्या है, ये सभी आप लोग जानते हो। एफिशिएंसी हम किस तरीके से निकालते हो, ऑटो साइकिल की या फिर किसी की भी एफिशिएंसी निकालते हो, इस तरीके से निकालते हो, वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना। तो बस 1 - Q आउट अपॉन Q इन, है ना। यहाँ पर अगर मैं Q इन, हीट इन हमारी कहाँ पर हो रही थी, मैंने अभी आपको बताया था 3 से 1 के बीच में हीट इन हो रही थी। हीट का जो हम एडिशन कर रहे हैं 3, है ना, 3 के बीच में कर रहे हैं हम लोग, 3 और 2 के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट का एडिशन, और 1 और 4 के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट का रिजेक्शन। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, 3 और 2 के बीच में हमने क्या किया, ये दोस्तों हीट एडिशन हमने किया 3 और 2 के बीच में। और हमने, और देखो आपको पता है, आपने ये चीज़ पढ़ी है थर्मोडायनेमिक के अंदर कि del Q बराबर du प्लस del W, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, कहाँ से आया था ये। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वर्क डन तो हो ही नहीं रहा है, तो मैंने वर्क डन 0 ले लिया, और जो यहाँ से del Q आपका निकल कर आया du के बराबर निकल कर आया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है जब हम del U लिखते हैं, यानी कि du लिखते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, mCV dt की फॉर्म में लिखते हैं। इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हमने इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, mCV T3 - T2। अब इसी तरीके से हमने Q आउट लिख लिया। Q आउट आपको पता है 4 और 1 के बीच में हो रही है, तो mCV T4 - T1। ये हमने क्या लिख दिया, Q इन और Q आउट निकाल लिया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमको Q आउट और Q इन ही चाहिए थी इस एफिशिएंसी को निकालने के लिए। अब दोस्तों देखिए, ये 1 था, इस 1 का तो 1 यहाँ पर आ गया। Q आउट का हमने, Q आउट जो हमारे ऊपर निकली थी ये भी mCV T4 - T1, वो मैंने लिख लिया mCV T4 - T1। इसी तरीके से Q इन हमारी क्या निकल कर आई थी, mCV T3 - T1, तो mCV T3 - T1 मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए mCV से मैंने क्या किया, mCV से mCV काट दिया, तो यहाँ पर क्या रह गया, T4 - T1 T3 - T1, है ना। तो यहाँ पर T4 - T1 और T3 - T2 ये हमारा रह गया, जो मैंने लिख लिया। अब सिंपल मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने T1 को कॉमन ले लिया, और यहाँ से मैंने T2 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर मैंने T1 को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर T4 आपका रह गया था, वो यहाँ पर आ गया T4 अपॉन T1 -1। और इसी तरीके से जब मैं यहाँ से T2 को कॉमन लूँगा, तो यहाँ से T2 बाहर आ गया कॉमन, T3 अपॉन T2 -1, है ना। सिंपल आप लोग समझ गए होंगे, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने इस एक्सप्रेशन के अंदर दोस्तों यहाँ से आपका T1 कॉमन लिया है, और यहाँ से मैंने आपका T2 कॉमन लिया है, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो, ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम इसका कुछ कर नहीं सकते, है ना, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको 1 मान लिया। हम लोगों ने आगे बढ़े हम। अब आगे इसको भूल जाओ ये क्या है, ठीक है।
आगे जब हम बढ़े तो आपको पता है 1 से 2 हमारी कौन सी प्रोसेस थी, ये आपकी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थी। ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा था आपका 1 से 2, और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, T1V1 गामा -1, T2V2 की पावर गामा -1। ये आपको नहीं पता कहाँ से आया, तो ये थर्मोडायनेमिक्स से आया, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है कि हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की फॉर्म है ना, किस तरीके से हम लोग ये लिखते हैं, T1V1 की पावर गामा -1, T2V2 की पावर गामा -1। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये गामा -1 वाले एक तरफ ले गए, तो V1 और V2 है गामा -1 वाले, है ना, क्या है देखिए, गामा -1 वाले क्या है, ये आपका V2 है और ये आपका V1 है, तो V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1 मैंने लिख लिया। अब इसी तरीके से मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर T2 के नीचे T1 मैंने लिख लिया। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको पता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था क्या, V1 अपॉन V2 को हम लोग क्या लिखते हैं, R कंप्रेशन रेशियो, ये मैंने अभी आपको बताया था कि V1 अपॉन V2 को हम लोग क्या लिखते हैं, R। तो वही मैंने यहाँ पर लिख लिया कि R की पावर गामा -1। ठीक है, ये किसके बराबर है, T2 अपॉन T1 के, तो T2 अपॉन T1 के बराबर है। इसी तरीके से दोस्तों जैसा हमने अभी किया 1 से 2 के लिए, इसी तरीके से हम लोग 3 से 4 के लिए भी करेंगे। और 3 से 4 आपको पता है हमारी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो यहाँ पर बस सेम टू सेम लगाएंगे हम लोग, T3V3 की पावर गामा -1, T4V4 की पावर गामा -1, क्योंकि हम लोग T3 और V3 के बीच में काम कर रहे हैं, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी हमने किया था ना, यहाँ पर इस साइड जो हमने किया था वही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, कि यहाँ पर जो गामा वाले जो टर्म है दोस्तों एक तरफ ले आए हम लोग, V4 और V3 हमने यहाँ लिख लिए। अब यहाँ पर जो T3 है, T3 के नीचे हमने T4 ले गए। ठीक है, सेम हमने इसको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद आपको पता है V4 अपॉन V3 क्या होता है, R। V4 अपॉन V3 हमारा क्या होता है, ये आपको पता है ना, V4 अपॉन V3 R होता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, V4 अपॉन V3 को मैंने R लिख लिया, और T3 अपॉन T4 तो अपना है ही। अब आप लोग एक चीज़ समझ पा रहे हो, एक चीज़ देख पा रहे हो अच्छी तरीके से, R की पावर गामा -1 और R की पावर गामा -1 ये दोनों ही बराबर हैं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूँगा तो T2 अपॉन T1 बराबर T3 अपॉन T4 हो जाएंगे। तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि T2 अपॉन T1 बराबर T3 अपॉन T4, है ना। अब इसको मैंने और अरेंज कर लिया, इसको मैंने इधर भेज दिया, है ना, और इस T2 को मैंने नीचे ले आया, तो ये हो गया T4 अपॉन T1, T3 अपॉन T2। सिंपल मैंने अरेंज कर लिया बस। अब कुछ नहीं करना, हम लोगों को एफिशिएंसी का जो हमारा फॉर्मूला था 1 माइनस T1 अपॉन T2, है ना, और T4 अपॉन T1 -1 और T3 अपॉन T2 -1। ये जो हमारी इक्वेशन जो मैंने 1 मानी थी दोस्तों, ये जो आपकी इक्वेशन 1 निकल कर आई थी ना, ये इसको ही मैंने वहाँ पर लिख लिया। लिखने के बाद आपको पता है ये सारी जो वैल्यू हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्यों कैंसिल आउट हो जाएंगी अब आप जानते हो। अब ये आप नहीं बोल सकते कि क्यों कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है ये हमने सबको इक्वेट बराबर कर लिया, इसीलिए ये यहाँ पर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पर जो वैल्यू है इनकी ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब कैंसिल आउट हो जाने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, आप खुद देखिए हमारे पास बचेगा क्या। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस T1 अपॉन T2 बचेगा, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, और मैंने फिर क्या किया दोस्तों, ये जो हमारा ये आपका 1 है ना, देखो मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, इसको सिर्फ रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, T2 अपॉन T1, है ना, और 1 को मैंने इसके ऊपर लिख दिया, 1 अपॉन T2 अपॉन T1। यानी कि ये मैंने अरेंज किया। क्यों अरेंज किया, क्योंकि आपको पता है T2 अपॉन T1 क्या होता है आपका, R की पावर गामा -1। तो इसीलिए जब हम ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी दोस्तों निकालते हैं, तो हमारी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ये निकल कर आती है कि 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा -1। सिंपल, ये हमारी एफिशिएंसी निकल कर आती है ऑटो साइकिल की। अब यहाँ पर दो बातें आपको और याद रखनी है ऑटो साइकिल से रिलेटेड ही, वो ये कि एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो। जितना ज़्यादा आप लोग कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। और आपको क्या याद रखना है, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज़ अ फंक्शन ऑफ कंप्रेशन रेशियो और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। कि ऑटो साइकिल का जो
एफिशिएंसी है वो किसका फंक्शन होती है, एक तो आपका कंप्रेशन रेशियो, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, और किसका फंक्शन होती है, आपका स्पेसिफिक हीट का फंक्शन होती है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी ऑटो साइकिल की, और बहुत ईजिली आपको समझ आ गई होगी, बहुत इजी वे में आपको समझाया मैंने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, और आप चाहते हो मैं और वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।